हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीरू कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th के इकाई 7 और इकाई 8 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो पहले अब हम इकाई 7 के 1 अंक वाले प्रश्न को देखेंगे। इकाई 7 जो है रासायनिक साम्य व्यवस्था, जिसमें अपन 1 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। तो 1 अंक वाले जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहला है बफर विलयन की परिभाषा लिखिए। दूसरा, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। तीसरा है सक्रिय द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। चौथा है भौतिक साम्यावस्था से आप क्या समझते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है आर्नियस के अम्ल क्षार सिद्धांत को समझाइए। अब हम 3 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। जिसमें छठवां क्वेश्चन है 3 अंक वाले प्रश्न में, मतलब पहला बोल सकते हैं। तो निम्नलिखित ये ब्रोस्टेड लॉरी है ना, ब्रोस्टेड लॉरी, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ब्रोस्टेड लॉरी के लिए संयुग्मी के लिए सूत्र लिखना है, संयुग्मी अम्ल के सूत्र लिखना है HF H2SO4 एवं HCO3। सातवां जो क्वेश्चन है द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम को समझाइए। आठवां हेनरी के नियम क्या है, इसकी सीमाएं देखिए। नौवां क्वेश्चन है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 10वां लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। 11वां है सम आयन प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए तथा इसकी महत्व भी लिखना है। और 5 अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 5 अंक वाले में ली-सार्टेलिये का नियम क्या है, इसकी सहायता से निम्न विक्रिया पर ताप, दाब और सांद्रण के प्रभाव को समझाना है। जो रिएक्शन है N2+3H2 उससे बना है अमोनिया, जिससे हमारा हीट है -192.4 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर अम्लीय बफर विलयन को समझाइए। और अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का जो IMP है, जो पूछा जाता है तो सिद्ध कीजिए Kp बराबर KCRT डेल N। और अगला क्वेश्चन है इसमें यहाँ IMP क्वेश्चन है भी ओस्टवाल तनुता के नियम को समझाइए। अब हम इकाई 8 अवक्षय अभिक्रियाओं के इकाई 8 में देखेंगे। इसमें इकाई 8 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है 3 अंक वाले इसमें से प्रश्न आते हैं। जो कि पहला है 3 अंक का प्रश्न, पहला जो क्वेश्चन है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन और अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। NaH2PO4 में फास्फोरस का निकालना है। दूसरा बी में H4P2O7 में भी फास्फोरस का निकालना है। तीसरा K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तीसरा जो क्वेश्चन है 3 अंक वाले क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। चौथा है ऑक्सीकारक और अपचायक को उदाहरण से समझाइए। पांचवा क्वेश्चन है जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों। छठवां क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, समझाइए। सातवां जो क्वेश्चन है इकाई 8 का वो है विद्युत रासायनिक सेल को समझाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकाई 8 और इकाई 7 का, जो कि 11th का, जो कि भी आपको फाइनल एग्जाम के में बहुत हेल्प